लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और लास्ट क्लास में हम लोग ये बात किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है, और हम लोग उसमें एग्जाम्पल्स भी कुछ दिए थे और कंडीशन किए थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये सारा बात हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। हम लोग वहाँ पर समझने के लिए क्या किए थे, एक चार्ज बॉडी लिए थे और एक अनचार्ज बॉडी लिए थे। लेकिन हम लोगों ने बात भी की थी वहाँ पर कि ये जरूरी नहीं है कि एक बॉडी चार्ज हो और दूसरा बॉडी अनचार्ज हो। इसलिए कि इंडक्शन का जो केस है वो दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी अगर चार्ज है अनचार्ज है ना, या चार्ज है और चार्ज है, दोनों ही केस में इंडक्शन होगा। हाँ, दोनों अगर अनचार्ज है तो फिर हम इस तरह का बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी बॉडी, एक चार्ज है ना, दूसरा अनचार्ज है, या दोनों ही चार्ज है, तो दोनों केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। तो हम लोग बेटा इसी पर थोड़ा और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात भी किए थे कि बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और उसको समझेंगे आप। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास दो बॉडी है, ए एंड बी। ए चार्ज है, this body is charged and this is uncharged body. ये अनचार्ज बॉडी है एंड दिस इज चार्ज बॉडी। तो हम लोग बात किए थे कि अगर ये दोनों पास है तो इसका जो नियरर इंड है ना, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं प्लस क्यू, तो नियरर इंड पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और जो फार्दर इंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज। फार्दर इंड पर हमेशा सिमिलर चार्ज और नियरर इंड पर हमेशा अपोजिट चार्ज, है ना। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। और हम देखिए बात किए थे कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में भी इंडक्शन होता है। इंडक्शन में का इंसुलेटर जो होगा वहां पर बहुत कम ये चार्ज का इंडक्शन होता है। तो हम अभी मान लेते हैं ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, दोनों हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं। तो आप यहां देखें, ये नियरर इंड पर नेगेटिव चार्ज और फार्दर इंड पर पॉजिटिव चार्ज। और इसके कारण क्या होगा, अगर आप बेटा एक चार्ज बॉडी लेते हो और एक अनचार्ज बॉडी लेते हो तो इसका इफेक्ट है ना, हम लोग बोल रहे थे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। लेकिन ये फार है ना, ये फार्दर है, ये नियरर है। इसलिए यहां पर जो ओवरऑल हम बात करेंगे है ना, तो फेनोमेनन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कहीं भी एक चार्ज बॉडी ले लो, एक अनचार्ज बॉडी ले लो, है ना, तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता और उस केस में भी इंडक्शन होता। इसका मतलब उस केस में भी क्या होता, अट्रैक्शन होता। तो अगर हम लोग चार्ज बॉडी लें, अनचार्ज बॉडी लें, है ना, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, इट इज ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है ना। तो चार्ज का नेचर कुछ भी हो, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये अगर अनचार्ज है तो हर हालत में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में हम लोग एक और बात किए थे कि अगर दो आइडेंटिकली चार्ज बॉडी है ना, दोनों पर नेचर ऑफ चार्ज सेम है, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है ना, तो कैसे करेगा, उसके लिए हम यहाँ एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी है इधर और दूसरा बॉडी हम इधर दिखा रहे हैं। फिर सपोज कीजिए P एंड Q ले लेते हैं। यहां जो बॉडी है बेटा, इस पर हम कह रहे हैं क्या कि इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत कम है। बॉडी बड़ा है और चार्ज का क्वांटिटी यहां कम है ना। और यहां ये छोटा बॉडी है ना, लेकिन इस पर
चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है ना। हम लोग यहाँ मान लेते हैं दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड Q2 हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए वेरी मच ग्रेटर देन Q1 अगर ये केस मिलता है और दोनों कंडक्टिंग है, P भी कंडक्टिंग है और Q भी कंडक्टिंग है, ये दोनों कंडक्टिंग बॉडी। फिर हम लोग देखें दोनों एक दूसरे के पास है, इसके कारण इंडक्शन होगा, है ना, और इसके कारण भी इंडक्शन होगा। हम लोग पहले बात किए थे कि दो बॉडी अगर है और दोनों चार्ज है फिर भी वहां पर इंडक्शन होगा। तो इसके कारण बेटा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। हम लोग पहले बात किए थे कि यहाँ का चार्ज डेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यहाँ जो इंड्यूस चार्ज होगा, है ना, उसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ देखें यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है इंडक्शन ज्यादा होगा इस बॉडी पर, इसके कारण, है ना। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तो हम लोग इधर देखें, इस पर इंडक्शन ले लिए, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज और डेंसिटी कम था तो यहाँ भी इंडक्शन होगा बेटा, यहाँ, है ना, यहाँ इंडक्शन होगा, यहाँ भी इंडक्शन होगा। तो हम लोग पहले ही बात किए थे कि एडिशनल चार्ज, है ना, यहाँ पर एडिशनल चार्ज आया, एडिशनल माइनस क्यू, और यहाँ पर एडिशनल माइनस क्यू आया। यहाँ देखिए यहाँ एडिशनल माइनस क्यू। तो यहाँ जो बेटा, यहाँ पर अगर हम इसका सिंबॉलिक हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, यहाँ पर जो चार्ज आया है ड्यू टू इंडक्शन, है ना, यहाँ पर हम दे देते, सपोज कर लीजिए कि ये आया माइनस Q1, ओके, और इस पर जो आया वो माइनस Q2, ठीक है, ये माइनस Q1 इधर होगा प्लस Q1 इंड्यूस चार्ज, और यहाँ माइनस Q2 इधर प्लस Q2। और अभी हम लोग बात किए थे कि ये चार्ज ज्यादा है इससे बहुत ज्यादा, तो इसके कारण जो यहाँ इंडक्शन हो बेटा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि Q2 जो है ना, ये जो Q2 है ये वेरी मच ग्रेटर देन दिस इंड्यूस चार्ज Q1 डैश कर देते हैं ना, तो कंफ्यूज कर जाइएगा यहाँ से, Q1 डैश Q2 डैश, है ना, यहाँ Q2 डैश, यहाँ Q1 डैश। तो Q1 डैश जो है यहाँ जो इंड्यूस हुआ वो बहुत कम होगा, लेकिन ये Q2 डैश बहुत ज्यादा होगा। इसका क्या इफेक्ट होगा आप सोचो तो, यहाँ जो ओवरऑल आप इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव कम था, बहुत कम था, नेगेटिव ज्यादा हो गया। मतलब ये जो नियरर इंड है ना, ये नेगेटिवली चार्ज अपीयर होगा, और जो इधर नेगेटिवली ये जो नियरर इंड है ये पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होगा, इसलिए कि यहाँ पर जो ये इंड्यूस चार्ज नेगेटिव है वो बहुत कम है। तो ये ओवरऑल नियरर पार्ट जो है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसके कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, इसलिए कि ये दूर है तो इसका इफेक्ट कम और इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो कंडक्टर है, दोनों आइडेंटिकली चार्ज है ना, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है ना, ड्यू टू इंडक्शन फिनोमेना, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि जो दो बॉडी है जिस पर हम लोग आइडेंटिकल चार्ज ले रहे हैं, है ना, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो होना चाहिए एक पर बहुत ज्यादा होना चाहिए, दूसरे पर बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि आइडेंटिकली चार्ज two conductors are attracting each other, and it is due to induction, है ना। तो ये भी एक इंडक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कंडीशन कि दोनों जो बॉडी है बेटा उस पर जो चार्ज का क्वांटिटी है ना, उसमें बहुत ज्यादा का अंतर होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिकली सिमिलरली चार्ज है, दोनों सिमिलर टाइप का चार्ज है, लेकिन एक में जो चार्ज है वो बहुत कम है दूसरे के कंपेरिजन में, तो उस केस में जो है यहाँ पर इंडक्शन डोमिनेट करेगा, और इंडक्शन डोमिनेट करने के कारण यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पहले भी हम बात किए थे कि अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर है
बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, है ना, दे मे अट्रैक्ट ईच अदर, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, दे मे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा, है ना। मे है, मे टर्म एक सर्टेन कंडीशन होगा, है ना, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ऑलवेज तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, ऑलवेज नहीं कहेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसा हो कि ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह से दोनों नेगेटिवली चार्ज होता तब भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें, जो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि सिमिलरली आइडेंटिकली चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपेल ईच अदर, है ना। तो इसलिए हम लोग वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल में हम लोग बात किए थे, वहाँ दिखाए थे कि ये हमेशा कब होता है, जो पॉइंट चार्ज है, अगर दोनों पॉइंट चार्ज है और दोनों पॉजिटिव नेचर का है, दोनों नेगेटिव नेचर का है, तब हर हालत में एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कारण क्या है कि हम लोग पहले बोले थे कि पॉइंट चार्ज में इंडक्शन पॉसिबल नहीं है, इंडक्शन के लिए डायमेंशन होना चाहिए। तो इंडक्शन जब भी होगा तो एक पॉइंट चार्ज हो, लेकिन दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा हमेशा क्या होना चाहिए, हम लोगों को एक बॉडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था हम लोगों का। अब इससे रिलेटेड कुछ बात पूछता है, जैसे सपोज कीजिए कि दो कंडक्टिंग बॉडी है ना, ए एंड बी, टू कंडक्टिंग बॉडी, और अब सपोज कर लिए हम तीसरा भी ले रहे हैं। अब यहां पर कुछ फेनोमेनन दे देगा, कह देगा ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, एंड ए एंड सी ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। तो पूछेगा कि उस पर नेचर ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, या इस स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूड करेंगे, है ना। मान लो यहां कुछ क्वेश्चन कहता है ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, एंड ऑल्सो ए एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ही अट्रैक्शन का बात आता है कि दो कंडक्टर है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दिमाग में ये बात पहले आता है कि दोनों पर अपोजिट चार्ज होगा। लेकिन यहां पर हम लोग एक केस डील कर चुके हैं कि दूसरा केस क्या हो सकता है, एक चार्ज और एक अनचार्ज भी हो सकता है। तो अगर हम चार्ज से सोचें ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे कि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, या ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, और ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर हम चार्ज से सोचे बेटा, तो ये माइनस ये प्लस होना चाहिए, या अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन फिर कह रहा है ए एंड सी ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब हम लोग देखें ए और सी ये रिपेल करना चाहिए। अगर तीनों बॉडी चार्ज है तो जरूर क्या होना चाहिए, है ना, अगर ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके बीच में रिपल्सन होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट कुछ और है, कह रहा है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग दूसरा ऑप्शन भी हम लोग डालेंगे, है ना। अट्रैक्शन में क्या होता है, हम तो ये तो ऑप्शन डाल ही दिए, लेकिन दूसरा ऑप्शन तो ये भी तो हो सकता था कि ये न्यूट्रल हो जाए। तो अगर ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये दोनों इंडक्शन के कारण अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर हम यहां देखें बेटा, ये अब हम लोग सोचें कि अगर यहां पर हम लोग ये निगेटिव चार्ज लेते हैं और ये न्यूट्रल लेते हैं, तब भी अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, न्यूट्रल लेते हैं, तभी अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर इसमें अट्रैक्ट कराना है, और मान लीजिए कि ये चार्ज है ना, तो जरूर क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम किसी एक बॉडी को न्यूट्रल कर देते हैं, है ना, और हम लोग इसका और इसका चार्ज अपोजिट कर देते हैं, है ना, तो उस केस में क्या होगा, सारा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर कंक्लूजन क्या है, इसमें कंक्लूजन ये है कि दो इसमें से अगर ये कंडीशन है तो वन ऑफ द थ्री बॉडीज मस्ट बी अनचार्ज, ये तीनों में से कोई एक अनचार्ज जरूर होना चाहिए, और बाकी अगर दो चार्ज है
है ना। तो बाकी अगर दो चार्ज है तो दोनों के चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हम लोग कहीं दे दिया, ए एंड बी अट्रैक्ट each other, B and C attract each other and A and C also attract each other, है ना, तो उस केस में इसमें से कोई ना कोई एक बॉडी, ये कोई भी एक बॉडी अनचार्ज होना चाहिए, और जो दो बॉडी बच गया है ना, उस पर चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो ये इंडक्शन से ही हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडक्शन का और एग्जाम्पल था, ठीक है। जनरली हम लोग बेटा बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स में जब भी चार्ज का हम बात करते हैं, किसी भी कंडक्टर पर जब चार्ज देंगे तो चार्ज हमेशा सरफेस पर अपीयर होता है। कंडक्टर में जब कभी भी आप चार्ज देंगे, है ना, कंडक्टर मीन्स हम सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड कंडक्टर में जब आप चार्ज देंगे, है ना, तो चार्ज हमेशा सरफेस पर अपीयर होगा, ठीक है ना। और सरफेस पर जब चार्ज अपीयर होता है तो वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक कंसेप्ट आता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम बाद में इसको डिस्कस भी करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा dq by dA, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज सरफेस पर है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डेंस भी हो सकता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रेयर भी हो सकता है। तो अगर हम लोग बेटा मान लो कोई सिमेट्रिकल बॉडी है ना, एक ही तरह का सरफेस है उसका, जैसे हम लोग कहीं भी मान लो एक स्फीयर ले लिए और इस पर हम कोई भी चार्ज मान लो दे दिए, तो यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका सरफेस का जो कर्वेचर है, यानी सरफेस जो है ये सिमेट्रिक है। कहीं भी हम लोग मान लो यहाँ सिग्मा 1 कहते हैं, यहाँ सिग्मा 2 कहते हैं, यहाँ सिग्मा 3 कहते हैं, यहाँ सिग्मा 4 कहते हैं, तो ये सारा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 4, हर जगह, है ना, चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है ना, वो सेम होगा। लेकिन अगर बॉडी का सरफेस इवन नहीं है, अनइवन है, कहीं पर ज्यादा कर्व है, कहीं पर कम कर्व है ना, और उस कंडीशन में हम लोग चार्ज दे बेटा, जैसे मान लो हम लोग इस तरह का बॉडी ले लिए और हम लोग इस पर चार्ज देते हैं, यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहां पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, है ना, तो यहां देखिए, यहां अगर हम बेटा कर्वेचर की बात करें, छोटा स्फीयर बन रहा है, यहां अगर हम लोग कर्वेचर की बात करें, ये बड़ा स्फीयर बन रहा है, मतलब यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, ये कम कर्व है ना, और ये ज्यादा कर्व है। तो अगर हम लोग बात करें कि यहां पर सिग्मा 1 है और यहां सिग्मा 2 है, तो यहां पर सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, क्योंकि सरफेस इवन नहीं है। अब अगर आप यहां देखें, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, ज्यादा कर्व है, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, यहां पर कम कर्व है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी एक बॉडी में अनइवन सरफेस है ना, अनइवन सरफेस अगर अनइवन हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंगल बॉडी के लिए प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसको हम जब पोटेंशियल करेंगे तो इसका डेरिवेशन भी कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग याद रखेंगे कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r, इट मींस कि सिग्मा 2 जो होगा यहां पर ग्रेटर देन सिग्मा 1 होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई कंडक्टिंग बॉडी है ना, कंडक्टिंग बॉडी का हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर कंडक्टिंग बॉडीज है, बॉडीज कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग बॉडीज पर अगर हम चार्ज देते हैं और सरफेस इवन है, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इवन सरफेस है, इसका एक तरह का सरफेस है ना, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फीयर है ना, लेकिन ये किसी दूसरे शेप का बॉडी है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अनइवन सरफेस में जहां सरफेस का कर्वेचर ज्यादा है, ज्यादा कर्व का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, तो जहां कर्वेचर ज्यादा है ना, जहां पर ये ज्यादा कर्व है बॉडी, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, और जहां पर कम कर्व है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा, है ना, वो कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें भी इंडक्शन से रिलेटेड ऐसा बात हम लोगों को
मिलता है ना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं इसमें, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम लोग बात किए थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज के जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग कुछ बताए थे कि अगर डिस्टेंस जो है दोनों बॉडी के बीच, यानी इंड्यूसिंग चार्ज का डिस्टेंस है ना, अगर कम हो जाए तो इंडक्शन ज़्यादा होगा, और अगर इंड्यूसिंग चार्ज का डेंसिटी डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इंडक्शन जो होगा वो कम होगा। तो हम लोग फिर इस बात पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना, कि इससे रिलेटेड किस किस टाइप का हम लोग को क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करें। हाँ, एक और बात हम लोग किए थे कि जो इंड्यूस्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इंड्यूस्ड चार्ज ये ना, इंड्यूस्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये लेस देन इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज होता है, इंड्यूसिंग चार्ज। इस तरह का हम लोग बात किए थे। तो ये कॉमन केस तो है कि ठीक है इंड्यूस चार्ज कम होगा, हम लोग को देखना है कि कौन सा कंडीशन है जिसमें कि इंड्यूस चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इंडक्शन कितना हो रहा है इसके लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे समझेंगे। जैसे देखो बेटा, यहां पर अगर हम लोग की बॉडी रख दिए, हम अनचार्ज बॉडी ही लिख रहे हैं, समझने के लिए ज्यादा बेटर होता है, अनचार्ज बॉडी, दिस इज अनचार्ज बॉडी। और यहां पर हम लोग कोई सपोज कीजिए कि कोई भी चार्ज रख दिए, यहां पर एक पॉइंट चार्ज ही हम ले रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज है। तो हम लोग बात किए थे लाइंस ऑफ फोर्स का, कि ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स इमिट करता है। अब जितना लाइंस ऑफ, चूंकि यहां पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो इधर इंडक्शन होगा, इधर नेगेटिव होगा, और इधर पॉजिटिव होगा ऐसे। तो हम लोग यहां कह सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, और ये लाइन को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को ये जो है ऐसे बेंड करेगा, इधर ऐसे, ये ऐसे बेंड करेगा, है ना, ये ऐसे बेंड करेगा, समझिएगा इसको। तो ये चार्ज और ये चार्ज यहां का जो है इंड्यूस चार्ज इक्वल होने का मतलब है कि जितना लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकल रहा है ये सब का सब ये एक्सेप्ट कर ले, यानी इसका सारा लाइंस ऑफ फोर्स अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, सारे लाइंस ऑफ फोर्स को ये इंटरसेक्ट करता है, या तो ये बॉडी बहुत बड़ा हो जाए, है ना, बहुत बड़ा कहने का मतलब ये चारों तरफ से इसको कवर कर ले, तो इसका सारा का सारा लाइंस को ये इंटरसेक्ट करेगा, सारे के सारे लाइंस को ये एक्सेप्ट करेगा। और उस केस में क्या होगा कि ये जो इंड्यूस चार्ज है ना, वो क्या होगा, इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल हो जाएगा। जो हम लोग यहाँ लिखे थे, दिस इज Q माइनस Q, दिस इज प्लस Q, है ना। तो ये अगर ये पॉइंट चार्ज बेटा, तो अगर इसको हम बहुत धीरे 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 आगे लाएं, तो ये अगर इसके बहुत पास, एकदम ऑलमोस्ट पास आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये सारे लाइंस ऑफ फोर्स को एक्सेप्ट कर लेगा, और तब हम लोग कहेंगे कि ये इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो जाएगा। या सबसे अच्छा तरीका है कि इस चार्ज को इसके अंदर रख दो, अंदर रख दें तो ये कंडक्टिंग है, ध्यान रखना है, अनचार्ज बॉडी कंडक्टर है, यहाँ कंडक्टर है। तो अगर हम इसको अंदर रख देंगे बेटा, तो अंदर रख देंगे तो क्या होगा, सारे के सारे लाइंस ऑफ फोर्स को ये एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। और तब उस केस में, यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हम कैविटी बना दें, है ना, और उसके अंदर अगर हम इस चार्ज को रख दें, है ना, इंड्यूसिंग चार्ज को रख दें, तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज एंड इंड्यूसिंग चार्ज इक्वल हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि ये जो हम बॉडी रखे हैं ये कंडक्टर हो। मैक्सिमम इंडक्शन होता है कंडक्टर में। तो और ये भी बताए हैं कि मैक्सिमम इंडक्शन के केस में भी जो इंड्यूसिंग चार्ज है ना, वो हमेशा बड़ा होगा, है ना, या फिर क्या होगा, इक्वल होगा इंड्यूस चार्ज के। तो हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को, इंड्यूस चार्ज लेस देन इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज, लेकिन इंड्यूस चार्ज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज कब होगा, जब
इंड्यूसिंग चार्ज के सारे लाइंस ऑफ फोर्स को, है ना, जो बॉडी है वो इंटरसेक्ट कर दे। यानी बेस्ट वे यही होगा कि इसको उठा करके हम इसके अंदर रख दें। तो अगर ये इसके अंदर हो, किसी कंडक्टर के अंदर हो, है ना, तब क्या होगा कि वो जो है यहाँ पर इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ एक और बात देखना है हमको बेटा कि यहाँ पर जैसे ये तुम अनचार्ज बॉडी मान लो ले लिए, ये अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर, और यहां पर सपोज कीजिए कि हम लोग कोई चार्ज कंडक्टर रखे हैं या चार्ज बॉडी रखे हैं। ये चार्ज बॉडी है, यहां पर इंडक्शन होगा और इंडक्शन होगा, ठीक है ना। तो इंडक्शन होगा तो क्या होगा, यहां पर कुछ अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा और इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये दोनों इक्वल होगा, -q + q। ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज देख रहे हैं आप, ये यहां से मूव नहीं कर सकता है क्योंकि ये हमेशा इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये चार्ज है बॉन्ड चार्ज, लेकिन ये जो चार्ज है इधर वाला, ये फ्री है बेटा, इसको कोई फोर्स या कोई लाइंस ऑफ फोर्स बॉन्ड करके नहीं रखा है। ये चार्ज है फ्री चार्ज। अगर हम लोग इसको दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कर दे तो यहां नहीं रहेगा। पहले बताए थे कि नियरर एंड और फार्दर, है ना, फार्दर एंड, अगर हम लोग इसे एक और कंडक्टर से यहां पर कनेक्ट कर दें तो ये फार्देस्ट एंड हो जाएगा, तो ये चार्ज उठ करके यहां चला आएगा। इसको अगर हम अर्थ कर दें तो ये सारा का सारा चार्ज, है ना, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। इसलिए कि अर्थ को हम लोग क्या मानते हैं, रिजर्वायर ऑफ चार्ज, है ना। अर्थ, है ना, हम लोग कह सकते हैं चार्ज का भंडार है। अगर कहीं पर कम हो गया तो चार्ज दे सकता है, ज्यादा हो गया तो आराम से वो चार्ज ले सकता है। पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ के पोटेंशियल को हम लोग 0 मानते हैं, है ना। उससे हायर पोटेंशियल है तो वहां से चार्ज अर्थ में फ्लो करेगा, उससे अगर लोअर पोटेंशियल है ना, तो अर्थ से चार्ज उसकी तरफ फ्लो करेगा। तो ये हमारा फ्री चार्ज है और ये चार्ज जो है बॉन्डेड है, क्योंकि यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्स है ना, उसको ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चार्ज ऐसा नहीं है कि इधर मूव कर जाएगा। सपोज कीजिए इसको हम लोग अर्थ कर रहे हैं, बॉडी को हम लोग अर्थ कर रहे हैं। मान लीजिए कि बॉडी को हम लोग यहाँ पर अर्थ कर दिए, ऐसे यहाँ एक स्विच बना दिए, है ना, और इसको हम अर्थ करते हैं। तो कौन सा चार्ज अर्थ के अंदर जाएगा? ये चार्ज अर्थ के अंदर नहीं जाएगा, ये वाला अर्थ के अंदर जाएगा अगर हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कंसेप्ट आपके दिमाग में है कि जो नियरर एंड वाला चार्ज होता है ना, वो इंड्यूसिंग चार्ज से बॉन्डेड होता है और ये वाला चार्ज जो है वो फ्री है ना। इसको हम चाहें तो इधर उधर वो मूव कर सकता है, ठीक है ना। इंडक्शन का जो इफेक्ट है ना, यहां पर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, जब भी इंडक्शन होगा तो इस बॉडी पर नेट चार्ज जितना पहले था उतना ही रहेगा। अगर ये न्यूट्रल है इनिशियली तो ये न्यूट्रल ही रहेगा। अगर इस पर कुछ प्लस चार्ज पहले से था या कुछ माइनस चार्ज था, है ना, तो टोटल चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल चेंज कर जाएगा, है ना। तो इस बात को अच्छे से समझना है हम लोगों को। अब हम लोग देखें कि जो हमारी बात स्टेटमेंट जो हम लोग दिए, है ना, उसी स्टेटमेंट को हम लोग समझें यहाँ पर कि जैसे अगर यहाँ पर बेटा अगर कोई कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, है ना। सपोज कीजिए इस पर चार्ज Q है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि इसके पास, ठीक है, इसके पास हम लोग क्या करते हैं कि एक और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ला करके रख देते हैं, है ना। एक मिनट, इस पर हम लोग, इसके पास हम लोग एक और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ला के रख देते हैं। निगेटिवली चार्ज भी रख सकते थे, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो सपोज कीजिए कि बॉडी A है और इसके पास हम लोग एक बॉडी ला करके रख दिए। ये बॉडी पहले से था, चार्ज Q था, और एक बॉडी सपोज कीजिए इस पर चार्ज स्मॉल q है ना, पॉजिटिव ही चार्ज है। इसको ला करके इसके पास रखते हैं, टच नहीं कराते हैं, इसके पास रखते हैं और पूछा जाता है व्हाट विल हैपन टू चार्ज ऑन बॉडी A, व्हाट विल हैपन टू टोटल चार्ज, है ना। पहले चार्ज Q था, इनिशियली Q था, इस बॉडी को यहां ला के रख दिए और पूछे अगर आपसे कि अब इस पर नेट चार्ज कितना होगा,
तो आप सीधे कहेंगे कि नेट चार्ज अभी भी Q होगा, इसलिए कि ये दोनों बॉडी में कोई कांटेक्ट नहीं है, इससे इसका शेयरिंग नहीं हो सकता है ना। शेयरिंग के केस में क्या होगा बेटा, है ना, इसका चार्ज इसमें भी जा सकता है, इसका चार्ज इसमें भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किसका लेवल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल मान लीजिए हायर पोटेंशियल पर इसको कांटेक्ट में लाकर रख दिए तो इससे इसमें चार्ज फ्लो कर जाएगा, इसका चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। ये लोअर पोटेंशियल पर है और इसको इससे कांटेक्ट करा दिए तो इसका चार्ज घट जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये कांटेक्ट में नहीं आता है ना, एक दूसरे के पास आता है, इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन से टोटल चार्ज में, है ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टोटल चार्ज यहां पर अभी भी Q ही रहेगा, है ना। और यहां पर अगर पूछा जाए तो यहां भी टोटल चार्ज, है ना, अभी भी क्या रहेगा, है ना, ये मान लो प्लस था तो अभी भी ये Q प्लस Q ही रहेगा। हाँ, अंतर क्या आएगा, इंडक्शन तो होगा, इंडक्शन होगा तो इस साइट पर एडिशनल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस साइट पर एडिशनल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो यहां पर एडिशनल चार्ज आएगा, है ना। अगर इंड्यूस चार्ज की बात करें तो यहां पर माइनस Q डैश आ जाएगा, है ना, और यहां पर प्लस Q डैश आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा, यहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा, यहां भी बेटा यहां पर भी इंडक्शन होगा, ये पॉजिटिव था तो यहां पर भी माइनस Q डबल डैश, है ना, यहां पर भी, है ना, प्लस Q डबल डैश, है ना, आएगा। तो सरफेस पे जो चार्ज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर आएगा, लेकिन टोटल चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इंडक्शन के केस में टोटल, जो अगर हम बात करें टोटल वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज, है ना, तो हमेशा क्या होता है, जीरो। जितना पॉजिटिव इंड्यूस होता है उतना ही नेगेटिव इंड्यूस होता है, इसलिए इस बॉडी के टोटल चार्ज पर, है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंडक्शन का। इंडक्शन का और कैसे कैसे चीज हम लोगों को मिल सकता है। अब हम लोग देखें यहां पर कि जैसे सपोज कर लो कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, सपोज करो दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल सेल है, this is conducting spherical cell, conducting spherical cell। This is conducting spherical cell, ठीक है। अब हम लोग सपोज कीजिए हम लोग क्या करते हैं बेटा यहां कि इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज Q प्लस Q रख देते हैं। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, पहले आपको बोले थे इस पर इंडक्शन होगा और ये अंदर रख दिए, तो इसका मतलब जितना चार्ज यहां है इसके इनर सरफेस, सामने यही है, नियरर इंड कौन सा है, इसका इनर सरफेस, तो इनर सरफेस पर इंडक्शन होगा और जितना चार्ज ये है उतना ही अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यहां डिस्टेंस अगर देखा जाए तो डिस्टेंस इधर हम लोग देखें, ये सेंटर पर रखा गया है, तो सेंटर पर रखेंगे तो क्या होगा, जितना डिस्टेंस यहां उतना ही डिस्टेंस यहां, उतना ही डिस्टेंस यहां, उतना ही डिस्टेंस यहां, यानी यहां पर हम लोग अगर बात करेंगे इंडक्शन का तो इवन इंडक्शन होगा, है ना, अंदर में हमारा इवन इंडक्शन होगा, तो यहां प्लस Q, यहां इंड्यूस चार्ज माइनस Q, और फार्दर इंड, है ना, इस साइड हमारा भी इवन होगा क्योंकि सरफेस इवन है,
इवन, तो इधर हो गया प्लस क्यू। तो इस तरह से इंडक्शन हम लोगों को मिला। और यहाँ पर इवन इंडक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से यहाँ पर पूछें, यहाँ पर पूछें, यहाँ पर पूछें, कहीं भी पूछें, सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो हर जगह सेम होगा। सिग्मा के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इधर भी ये चार्ज फ्री है और सरफेस इवन है, इसलिए सिग्मा जो है उसका सेम रहेगा। जैसे हम यहाँ पर पूछ भी देते हैं, है ना, और आप उसका आंसर भी कर लेंगे अपने से। हम सपोज कर लो दिस इज सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 2, तो हम लोग यहाँ कहेंगे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, है ना। बाहर में हम लोग कहीं मिले बेटा, यहाँ हम कहें सिग्मा 3, हम लोग यहाँ कहें सिग्मा 4, ऑल्सो सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 4, है ना। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं इसको। लेकिन अगर यही केस हम लोग ऐसा किए, सेम केस है, लेकिन जो चार्ज हम रखे हैं वो सेंटर पर नहीं रखे हैं। जो इंड्यूसिंग चार्ज का हम बात कर रहे थे, ये सेंटर है, सेंटर पर नहीं रख करके हम यहाँ रख दिए, है ना। ये सेंटर है आपका सी, सेंटर से हट करके यहाँ पर बेटा हम एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए प्लस क्यू। अब सोचिए ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गया और ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया। तो अब हम लोग पहले बात किए थे कि जो इंडक्शन होता है उसमें डिस्टेंस एक फैक्टर है, इंड्यूसिंग चार्ज का डिस्टेंस बॉडी से कितना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ जो इंडक्शन है ना, वो ज्यादा होगा। मतलब हम लोग अगर इधर दिखाएं, है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा और ये ग्रेजुअली घटते जाएगा, है ना। इधर देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ आएंगे हम लोग, है ना, तो ये देखें हम लोग, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बोले बेटा सिग्मा 1 और हम यहाँ बोले सिग्मा 2, तो आप कहेंगे यहाँ पर सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, क्योंकि इस चार्ज से ये अंदर का चार्ज जो है बॉन्डेड है। फिर बाहर में भी इंडक्शन होगा, लेकिन बाहर का जो चार्ज होता है बेटा उसको हम बोले फ्री है, वो अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को अरेंज कर सकता है। और बाहर में जो सरफेस पर अरेंजमेंट होता है, अगर चार्ज फ्री है तो अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो एक स्फीयर है, इसलिए बाहर में जो होगा हम लोगों का, है ना, वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि बाहर में हमारा सरफेस इवन है। जब तक किसी चार्ज का इफेक्ट नहीं होगा, है ना, तब तक सरफेस के कर्वेचर के अकॉर्डिंग, जैसे हम अगर यहां हम पूछ दें सिग्मा 3 और हम यहां पूछ दें सिग्मा 4, तो आप कहेंगे सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 4, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहां देख रहे हैं कि फ्री चार्ज जो है सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जबकि ये क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अंदर में भी इक्वल है ना, लेकिन ये चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज इसके नजदीक है, तो यहाँ पर जो है ज्यादा, मतलब ये निगेटिव यहाँ इंड्यूस होगा, ठीक है ना, उसको क्या करेगा ना। अगर हम सपोज कर लें कि ये यूनिफॉर्म इंडक्शन हुआ, तो इस चार्ज के कारण इधर से नेगेटिव चार्ज मूव करके इसके पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ जाएंगे तो कम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को ना इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग इसका इफेक्ट डील कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से समझ लेना है ना, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम और एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सॉलिड कंडक्टर है और उसके अंदर बेटा एक कैविटी है, कहीं भी एक कैविटी, ये पूरा सॉलिड है और इसके अंदर हम कहीं भी कोई चार्ज रख देते हैं। तो इसके अंदर जब हम चार्ज रखेंगे तो ये प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू इंड्यूस होगा, है ना, यहां पर इसके इनर सरफेस, कैविटी के इनर सरफेस पर, है ना, माइनस क्यू इंड्यूस होगा।
और यहां से जो भी लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है बेटा, ये सारा लाइंस ऑफ फोर्स यहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यहां से निकलने वाला लाइंस ऑफ फोर्स बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ये प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, लेकिन प्लस क्यू जो इंड्यूस होगा वो इसके सरफेस पर आ जाएगा फ्री होने के कारण। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म होगा, और जब ये यूनिफॉर्म होगा तो अगर हम इधर कोई पॉइंट लें, इधर कोई पॉइंट लें, इधर कोई पॉइंट लें, इधर कोई पॉइंट लें, है ना, सबके लिए ये जो चार्ज है ना, वो इवन है ना। अगर हम लोग सेंटर से r डिस्टेंस पर हम इधर एक पॉइंट ले लें और सेंटर से r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर इधर कोई पॉइंट ले लें, ठीक है ना, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो अब कहा जाए कि इस स्पेसीज का, है ना, यहां पर ज्यादा इफेक्ट होगा या यहां ज्यादा इफेक्ट होगा, तो दोनों जगह इक्वल इफेक्ट होगा। यानी इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से बाद में डिस्कस करेंगे, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ यहाँ तो पास में रखे थे, है ना, तो ये तो नजदीक हो गया, ये यहां से दूर हो गया। इसलिए बताया यहां पर जो भी चार्ज रखा गया है ना कैविटी के अंदर, तो यहाँ पर जो चार्ज रखे यहाँ पर उतना ही चार्ज इंड्यूस होके सारे लाइंस ऑफ फोर्स को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इसका जो मैसेज है इधर बाहर, इधर कहीं नहीं आ रहा है, बाहर जो भी मैसेज आ रहा है इसका आ रहा है, और ये तो सिमेट्रिकल है। तो हम लोग इधर लें, इधर लें, इधर इधर इक्वल डिस्टेंस लेंगे तो इफेक्ट हमेशा हम लोगों को इक्वल होगा। तो अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इस तरह से हम लोग इंडक्शन के इफेक्ट को समझते हैं। अब इंडक्शन से रिलेटेड कुछ और बात आता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पर। सिंपल सा चीज है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको समझ लीजिए कि हम लोगों को कुछ कंडक्टिंग स्फेरिकल दे देगा सेल, कॉन्सेंट्रिक सेल्स देगा। हम दो ही सेल ले रहे हैं यहां पर, ये सेल है, थिन सेल है बेटा, थिन स्फेरिकल, थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल, थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स, है ना, कॉन्सेंट्रिक है ना, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर हम कुछ चार्ज दिए, चार्ज गिवन टू ए, तो हम लिख रहे हैं बेटा Q1, B, Q2, चार्ज हम दे दी। अब यहां पर 4 सरफेसेस बन रहा है, सरफेस नंबर 1 ये, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4 सरफेसेस यहां बन रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड चार्ज on 4 surfaces, फाइंड चार्ज ऑन 4 सरफेसेस, है ना, सारे सरफेसेस पर कितना कितना चार्ज होगा। तो हमेशा देखें बेटा, अगर सरफेस 1 की बात की जाए, हम लोग पहले बोले थे कि कोई भी कंडक्टर है, सपोज कि जिसको हम आइसोलेट करके दिखा रहे हैं यहां पर, कि अगर ये ए है और हम लोग इस पर चार्ज देते हैं Q1, तो ये सारा चार्ज बेटा इसके आउटर सरफेस पर रहेगा, इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। इनर सरफेस पर चार्ज तभी होगा, है ना, अंदर में चार्ज को रखने के लिए इसके अंदर, सेंटर मतलब इसके अंदर में कोई चार्ज होना चाहिए, जिससे वो चार्ज इसके सरफेस का, अगर हम यहां चार्ज रखेंगे भी तो ये आगे बाहर मूव कर जाएगा। कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के अंदर अगर कोई भी चार्ज रखेंगे आप, है ना, उसके अंदर वाले सरफेस में, है ना, कंडक्टिंग पार्ट पे अगर कोई भी चार्ज देंगे, है ना, तो वो सरफेस पर मूव कर जाएगा, तो ये सरफेस पर आ जाएगा। तो इसके अंदर वाले सरफेस पर तब तक कोई चार्ज नहीं होगा जब तक कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो। तो इसके अंदर हमारा कोई चार्ज नहीं है, तो
तो इसके अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो अगर हम लोग चार्ज ऑन सरफेस 1 पूछें, चार्ज ऑन सरफेस 1, तो आप कहेंगे 0, कोई चार्ज नहीं। हाँ, जो भी चार्ज हम दिए इस पर, वो चार्ज कहां मूव कर गया? चार्ज मूव कर गया यहां आउटर सरफेस पर। और ये चार्ज कितना है? तो ये चार्ज है हमारा, जो चार्ज हम दिए, दिस चार्ज इज Q1, है ना। ये जो चार्ज यहां है सरफेस 2 पर, दिस इज Q1। लेकिन पहले आप जानते हैं कि अगर यहां पर प्लस Q1 है तो ये इंड्यूस करेगा यहां पर, इधर, है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो यहां पर अब बेटा इंडक्शन होगा सरफेस 3 पर, सरफेस 3 पर इंडक्शन होगा, और जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहां इंड्यूस हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहां अगर हम लिख रहे हैं प्लस Q1, ये प्लस Q1 है, तो यहां माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस होगा, और माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस होगा, और अगर यहां पर माइनस Q1 तो प्लस Q1 ऊपर वाले सरफेस पे आ जाएगा। यानी हम लोग यहां पर बात करें तो चार्ज हमारा प्लस Q1 इंड्यूस चार्ज होगा। जितना चार्ज अंदर था, है ना, यहां था प्लस Q1 तो यहां माइनस Q1, और यहां प्लस Q1 इंड्यूस हुआ। लेकिन B पर बेटा हम Q2 चार्ज दिए हैं, तो अगर ये सब पूरा कुछ नहीं होता तो वो तो चार्ज बाहर वाले सरफेस पर रहता। यानी यहां पर जो चार्ज हम दिए थे पहले से, वो भी चार्ज है। और ये चार्ज कितना है? प्लस Q2। तो आउटर मोस्ट सरफेस पर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो सरफेस 1 पर 0, सरफेस 2 पे देख लीजिए माइनस Q1, और सरफेस 2 पर सॉरी प्लस Q1, दिस इज प्लस Q1। सरफेस 3 पर कितना चार्ज है? तो आप देखें माइनस Q1, है ना, और सरफेस 4 पर कितना चार्ज है? तो Q1 प्लस Q2, टोटल ये प्लस। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना, कि कितना चार्ज किस किस सरफेस पर आएगा। अगर रेडियस दे दिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, टोटल चार्ज बाई क्या कहेंगे हम लोग? सरफेस एरिया, है ना, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम लोग बात करेंगे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर समझते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 कहें, यहाँ सिग्मा 2 कहें, यहाँ सिग्मा 3 कहें, यहाँ सिग्मा 4 कहें, तो आप लिखेंगे सिग्मा 1 इज 0, सिग्मा 2 इज प्लस Q1 बाई 4 पाई R1 स्क्वायर। ये थिन सेल है, अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस ऑलमोस्ट सेम हम लोग एज्यूम करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए सिग्मा 3 तो आप लिखेंगे माइनस Q1 4 पाई R2 स्क्वायर। और अगर सिग्मा 4 कहें बेटा तो Q1 प्लस Q2 टोटल पॉजिटिव है बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि किस पर कितना कितना चार्ज आएगा, और आसानी से आप इसको बना सकते हैं इंडक्शन लेकर के। अंदर में अगर कोई चार्ज होता तो यहां भी चार्ज आ जाता। तो ऐसा भी हम एक एग्जांपल देते हैं। तो हम लोग देखें यहां पर उसी टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स R1 R2, चार्ज एट द सेंटर, चार्ज एट द सेंटर। सपोज कीजिए कि ये प्लस Q है, चार्ज ऑन ए
सपोज कीजिए कि ये +2q है एंड चार्ज ऑन B सपोज कीजिए कि ये -q। अब पूछ रहा है बेटा कि 4 सरफेसेस पर कितना कितना चार्ज होगा, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, है ना। चार्जेस ऑन 4 सरफेसेस, चार्जेस ऑन 4 सरफेसेस। तो चार्जेस ऑन 4 सरफेसेस हम अब आसानी से बता सकते हैं बेटा, यहां पर आपने चार्ज दिया +q, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर एक चार्ज आ गया, तो यहां होगा चार्ज -q, और -q तो +q इंड्यूस होगा यहां पर, और इस पर आपने एडिशनल चार्ज दिया है ना, यहां पर +2q। तो अब यहां पर बेटा टोटल चार्ज हो गया +2q और +q +3q। तो इस पर जो इंड्यूस चार्ज आएगा यहां पर इसके इनर सरफेस पर वो -3q, और इसके इंडक्शन के कारण यहां पर +3q, और इस पर फिर आपने एडिशनल चार्ज दिया, एडिशनल चार्ज कितना दिया इस पर, -q। अब आप बता सकते हैं कि चार्ज ऑन 4 सरफेसेस, तो सरफेस 1 चार्ज ऑन सरफेस 1, तो सरफेस 1 पर आप कितना लिखेंगे, देख लें, ये +q, दिस इज -q, है ना। उसी तरह से यहां अगर देखें सरफेस 2 पर तो +3q सरफेस 2 पर, ठीक है ना, सरफेस 2। सरफेस 3 पर कितना है बेटा, तो सरफेस 3 पर -3q, और सरफेस 4 पर +3q -q +2q। एक और बात आप समझ सकते हैं कि हम लोग चार्ज A पर दिए थे +2q, अभी भी टोटल चार्ज +2q ही है बेटा, देखिए ये +q -q +2q, तो इस पर नेट चार्ज +2q ही है। इस पर जो हम चार्ज दिए थे वो +q दिए थे, तो यहाँ देखिए -3q +3q ये खत्म हो गया, यानी नेट चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पर, है ना, वो चेंज कर जाएगा। तो ये था हम लोगों का इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब, है ना, जिसको कि हम लोग इस तरह से हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली हम लोग कर रहे थे अभी कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो अब हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि अब कैसे हम इंडक्शन से किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, लेकिन ये बात हम लोग करेंगे अगले क्लास में, है ना। आज हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, और अगले क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर में। हम बताएंगे कि कैसे कंडक्टर को इंडक्शन के थ्रू चार्ज करेंगे, और इंडक्शन का कुछ और इफेक्ट है ना, जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ना, उसके बारे में हम लोग कुछ और बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग